हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीकेवी स्टडी सर्किल। जीकेवी स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। पिछले वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं, आज चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो आज फिर एक बार देख लेते हैं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो जो प्राप्त संख्या होगी उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आगे देखिए, आधारभूत संक्रियाएं यानी पूर्ण संक्रियाओं पे पूर्ण संख्या पे आधारभूत कुछ संक्रियाएं हैं। आज हम उसे देखेंगे वन बाई वन। तो पहला है इसको देखते हैं। आधारभूत संख्या पूर्ण संख्याएं निम्नलिखित 4 नियमों को संतुष्ट करती हैं। पूर्ण संख्याएं जो है 4 नियमों को संतुष्ट करती हैं। इनके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन क्रियाओं को संतुष्ट करती हैं, परंतु घटा और भाग की क्रियाओं के लिए यह नियम संतुष्ट नहीं करता है। यानी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 4 नियमों को संतुष्ट करती हैं, जिनमें कौन कौन से आते हैं? जोड़ तथा गुणन। और घटा एवं भाग के नियम को संतुष्ट नहीं करती हैं। चलिए इसको देखते हैं अच्छे से, कैसे ये नियम संतुष्ट करता है जोड़ एवं गुणा को। पहला है संबरक नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जोड़ के लिए देखिए, मान लीजिए उदाहरण है 3 + 4 बराबर क्या हुआ? 7। 3 एक पूर्ण संख्या है और 4 भी एक पूर्ण संख्या है। तो एक पूर्ण संख्या में एक पूर्ण संख्या हम जोड़े हैं तो आया है आंसर 7। ये भी एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या में यदि हम पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो ये जो आंसर मिलेगा वो भी एक पूर्ण संख्या होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल 16 + 7 = 23, यानी 16 भी पूर्ण संख्या है और 7 भी पूर्ण संख्या है। जोड़ने पे जो आया है 23 वो भी एक पूर्ण संख्या है। गुणा के लिए वही बात है सेम। 5 × 3 = 15, यानी कि 5 भी एक पूर्ण संख्या है और 3 भी एक पूर्ण संख्या है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल करने पर जो संख्या आया है ये भी एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार ये भी है 9 × 8 = 72। अगला प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम को इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए जोड़ के लिए कैसे फॉलो करता है। 3 + 4 = 7। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम क्या कर लेंगे? 4 + 3 कर लेंगे। यानी कि क्रम विनिमय नियम होता है कि 3 + 4 अगर हम करेंगे तभी क्या होगा? 7 आएगा। और उसी को उल्टा करके अगर हम जोड़ते हैं 4 + 3 तभी क्या आएगा? 7 आएगा। यानी कि इस संक्रिया में हम ये समझेंगे कि संख्याओं को पलट करके अगर हम जोड़ेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे 13 + 7 इसका वैल्यू क्या आएगा? 20 आएगा। उसी प्रकार 7 + 13 का वैल्यू भी 20 आएगा। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। अब हम गुणा के लिए देखते हैं। जैसे 5 × 3 तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 15 आएगा। इसी प्रकार 3 × 5 इसका वैल्यू भी 15 आएगा। यानी उल्टा सीधा करके अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इस प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 4 × 6 बराबर क्या होगा? 24। तो 6 × 4 बराबर भी 24 होता है। इसका मतलब कि हुआ कि हम संख्याओं का क्रम बदल करके भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में चेंजिंग नहीं आता। तो अब हम लोग अगला रूल देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है साहचर्य नियम, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल्स है जोड़ के लिए 2 + 3 + 5 ब्रैकेट में है। इसको हम क्या करते हैं? अभी इसको इस तरीके से जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 3 5 5 10। और अगर हम इसका साथ क्या करें? चेंज कर दें, 2 3 को एक ब्रैकेट में कर दें, 5 को बाहर कर दें, तो इसको भी हम जोड़ेंगे तब भी क्या होगा? 2 3 5 5 10 ही होगा। वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। उसी प्रकार से 11 +
ब्रैकेट में 2 + 7, यहाँ पे 2 + 7 एक साथ है, यहाँ पे 11 + 2 एक साथ है, फिर भी इसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि 11 + 2 + 7 यानी कि 9 और 11 क्या होगा 20। उसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे 20 होगा। यानी सैचुरेशन नियम में अगर हम दो को इकट्ठे लिए हैं यहाँ पे और यहाँ पे दूसरे दो को इकट्ठे लेकर के ऐड कर रहे हैं, तब भी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता। इसी प्रकार हम लोग गुणा में देखते हैं सैचुरेशन नियम को, 2 गुणे 3 गुणे 5, तो यहाँ पे क्या होगा 3 × 5 = 15 दूना 30। यहाँ पे क्या किए, अब 2 3 को एक साथ ब्रैकेट में ले लिए, उसके बाद 5 को हम बाहर कर दिए, तभी इसका वैल्यू भी देखिए 2 3 6 5 30, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तभी 30 ही आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी क्या होगा 2 7 14, फिर 11 गुणा करेंगे, जो आएगा वही 11 गुणे 2 कर देंगे, फिर 7 में गुणा करेंगे तभी वही वैल्यू आएगा। अगला रूल है बंटन नियम, यानी कि इसी को कहते हैं वितरण नियम, इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट, वितरण नियम क्या होता है, जैसे कि 2 गुणे ब्रैकेट में 3 + 5, तो इसका वैल्यू कैसे हम करेंगे, 2 का गुणा 3 में कर लेंगे अगले स्टेप में, और जो है प्लस है बीच में प्लस लगा लेंगे, फिर इसी 2 का गुणा 5 में भी कर देंगे। तो देखिए तब भी इसका जो वैल्यू आएगा वह इसके वैल्यू के बराबर ही आएगा। यानी कि अगर हम इसको हल करें या तो फिर इसको हल करें, दोनों में वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसको क्या किए, हम 2 को 3 के साथ लेनी है और इसी 2 को 5 के भी साथ क्या कर दिए, वितरण कर दिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है 11 + 2 × 7, तो क्या करेंगे, 7 जो बाहर होता है उसका अंदर दोनों में गुणा करना होता है। जैसे 7 का गुणा 11 में करेंगे और प्लस करके 7 का गुणा 2 में करेंगे, तभी जो आंसर आएगा दोनों सेम आएगा। तो अब देखते हैं हम शून्य के गुण। शून्य के गुण क्या है, जैसे कि पहला गुण है किसी भी संख्या में से शून्य अथवा जोड़ें या घटाएं तो उत्तर वह संख्या ही आता है। जैसे देखिए 5 में से हम 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। और उसी प्रकार जैसे 11 में हम 0 को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या में से 0 को हम जोड़ें अथवा घटाएं, वैल्यू वही संख्या ही आता है। चलिए अगला देखिए, किसी संख्या में हम शून्य का गुणा करते हैं, यानी 4 में अगर हम शून्य का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। इसी प्रकार 12 में अगर हम शून्य का गुणा करते हैं तभी क्या आएगा, शून्य आएगा। यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम शून्य का गुणा करते हैं तो शून्य ही हमारा आंसर होगा, हमारा उत्तर चेंज नहीं होगा। आगे देखिए अगला जो है शून्य में हम क्या कर रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है, शून्य ही आ रहा है। यानी शून्य में अगर हम किसी संख्या से भाग देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, शून्य आएगा। और अगला देखिए 8 में अगर हम शून्य से भाग देते हैं तो ये अर्थहीन होगा। यानी कि अगर किसी संख्या में हम शून्य से भाग देंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो अर्थहीन होगा, यानी कि उसका कोई आंसर नहीं आएगा। अगला देखिए 25 यानी 25 पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। इसी प्रकार 3 पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। चलिए अगला रूल देखिए, -1 यानी -1 पे पावर क्या है, समधन पूर्णांक। यानी -1 पे अगर कोई समधन पूर्णांक पावर के रूप में हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, +1 आता है, चाहे वो समधन पूर्णांक छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं -1 पे पावर 4 है, अब -1 है, इस पे जो पावर है वो क्या है, 4 है, और 4 क्या है, समधन पूर्णांक है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, यानी 4 है तो 4 बार तोड़ देंगे, -1 × -1 × -1 × यानी कि 4 पावर है तो 4 बार गुणा के रूप में लिख लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसका गुणा करेंगे तो 1 एकन्ने 1 गुणे एकन्ने 1 एकन्ने 1, और माइनस माइनस का सब में आपस में जब गुणा होगा तो इसका इसके साथ गुणा प्लस हो जाएगा, फिर इसके साथ माइनस होगा, इसके साथ होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी हमारा जो है उत्तर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इससे हमने क्या देखा कि अगर -1 पे पावर समधन पूर्णांक है तो उत्तर हमारा +1 आता है। अगला देखिए -1 पे पावर विषम धन पूर्णांक है तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, -1। यानी अगर उसका पावर विषम संख्या होगा तो उत्तर -1 आएगा। एग्जाम्पल के लिए -1 पे पावर 3 है तो उसको 3 बार तोड़ देंगे, यानी 3 है पावर तो 3 बार तोड़ेंगे, -1 गुणे -1 गुणे -1। अब देखिए -1 का 1 में होगा 1 होगा, फिर 1 में होगा तो 1 ही होगा गुणा, और माइनस का जब गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर अगले वाले माइनस के साथ जब होगा तो माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं।
पहला हम लोगों ने देखा संवरक नियम, और दूसरा जो है कमु यानी कि क्रम विनिमय नियम, और तीसरा साहचर्य नियम, चौथा बंटन नियम और शून्य के गुण। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।